I hope you all are fine. So today we will discuss chapter number 2, polynomials from standard 9 and 10th. And today we discuss some theoretical topic regarding the chapter number 2, polynomials. So this theory is useful for both standard 9 as well as 10. Okay. So we start with chapter number 2, polynomials, and first we understand what is meant by polynomial. Now for polynomial, first we have to understand what is the meaning of algebraic term. पोलिनोमियल क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अल्जेब्रिक टर्म किसको बोलते हैं. ठीक है. सो वी नो व्हाट इज मीन बाय टर्म. टर्म यानी कि हमें पता है छोटा छोटा कोई पार्ट. ठीक है. तो अल्जेब्रिक टर्म किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, चलो वो पहले हम डिस्कस करते हैं. सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ 3, I write 3 and I put one symbol like x. Okay, I take another example. I write 4 and I put another symbol y and I give y to the power 2. Okay, so I write two examples, 3x and 4y square. So in mathematics, when we take one number along with one symbol, number with symbol, okay, number with symbol, but both are connecting with multiplication sign, then we say that this term is called algebraic term. Okay, in this example also 4 is a number, y is a symbol, and that symbol has a power 2. So 4y square is also called algebraic term. Okay, but in mathematics this symbol, or we can say that alphabet, okay, this symbol are coming from ABCD, A to Z. We can take any symbol from A to Z. So in mathematics, when we discuss polynomial or algebraic term, then this symbol is called variable. What is variable? First we understand. Okay, variable, very means change होना. ठीक है. So if in this example if I take x as a variable, then value of x cannot be fixed. It is vary. Value of x is equal to 1, 2, 3, 1/2. Any value x can be takes place. Okay, कोई भी वैल्यू x की हो सकती है, इसमें भी y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम जो भी ऐसे सिंबल लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल. सो नाउ वी से दैट नंबर विथ सिंबल की जगह हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल टू गेट एल्जेब्रिक टर्म. ओके, अब एल्जेब्रिक टर्म आप सबको पता चल गया. अब हम आते हैं चैप्टर के नेम पे. चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल. सो व्हाट इज मीन बाय पोलिनोमियल, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है. देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखो अब एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, हमने जो ये एल्जेब्रिक टर्म ली है वो टर्म एक से ज़्यादा अगर हम ले, सपोज यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4y स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ प्लस से जोड़ दूँ तो ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया. तो ये जो दो टर्म का जो हमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला या तो एक्सप्रेशन मिला, इसको ही हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. तो सिंपली वी से दैट व्हेन टू और मोर टर्म आर कंबाइंड विथ प्लस और माइनस साइन, then we say that algebraic term series is called algebraic expression. तो चलो पोलिनोमियल का डेफिनेशन हम समझते हैं. algebraic expression in x of the form px is equal to, यहाँ पे लिखा है an x raised to n, an minus 1 x raised to n minus 1 dot 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 a1x a0. चलो ये तो एक थियरिकल डेफिनेशन है, हम इसको छोटा सा एग्जांपल लेके बाद में समझेंगे. ठीक है. तो पोलिनोमियल में क्या बोला है कि जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें x क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेरिएबल. कोई x नाम का वेरिएबल अगर हम लेते हैं और उसका फॉर्म सपोज इस टाइप का है, और देखो px का मीनिंग क्या है, px एक सिंबल है किसके लिए, पोलिनोमियल के. p का मीनिंग है पोलिनोमियल और ब्रैकेट में जो लिखा है ना उसका मीनिंग है वेरिएबल. ये क्या होगा, वेरिएबल. तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें x जहाँ जहाँ भी है वो सब क्या है, वेरिएबल. तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि an minus 1 a1 a0 ये भी कैसे है, सिंबल है, तो इसको क्या हम वेरिएबल बोल सकते हैं, नहीं.
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नीचे मैंने सब रूल्स लिखे, यहाँ पे जो A0, A1, A2, A3 आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मीनिंग हमें पता है, यहाँ पे 3 इज अ कांस्टेंट बिकॉज 3 का मीनिंग क्या है? 3 ही होता है। 3 को हम 4 भी नहीं बोल सकते, 3 को 3.1 भी नहीं बोल सकते, 3 इज इक्वल टू 3.1 ऐसा क्या लिख सकते हैं? नहीं, इसलिए 3 को 3 ही लिखना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल के लिए हमने an वो सब लिए, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये सब क्या है? कांस्टेंट यानी कि ये कोई रियल नंबर हो गया। कौन होगा? रियल नंबर का मीनिंग हमें पता है क्या होता है? सब नंबर इसमें आते हैं, पॉइंट वाले नंबर आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं, रेशनल इरेशनल सब नंबर रियल नंबर में आते हैं। फिर A0, A1, A2, An are respectively the coefficient of x raised to 0, x raised to 1, x raised to n। तो यहाँ पे जो ये नंबर दिए हैं कांस्टेंट के रूप में, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट। इसके जो वेरिएबल है x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? a, x रेज़ टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? an माइनस 1। इसी तरीके से x का क्या होगा? a1। अब देखो a0 किसका कोएफिशिएंट है? a0 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल या नंबर का 0 एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है, इसलिए x रेज़ टू 0 इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट इट इज a0। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? an x रेज़ टू n, an माइनस 1 x रेज़ टू n माइनस 1, a1 x a0 आर टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीखा अलजेब्रिक टर्म। ये सबको अगर हम प्लस माइनस से रिमूव कर दें तो ये जो भी छोटे छोटे पार्ट बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक टर्म, या तो सिर्फ टर्म भी बोल सकते हैं, किसके? पॉलिनोमियल से। सो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को कैसे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म। देखो मोर देन 2 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है 3x तो भी ये इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसलिए हम डेफिनेशन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि इफ वी हैव वन और मोर देन वन अलजेब्रिक टर्म joined with plus or minus sign, then we say that expression become polynomial, and that polynomial has only one type of variable, then we say that given polynomial is one variable polynomial. So in standard 9 and 10th we have to discuss only one variable polynomial. So ये पूरे चैप्टर में सिर्फ हम एक ही वेरिएबल वाला पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन एक ही सिंबल होगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या है? n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ x। व्हाट इज मीन बाय हाईएस्ट पावर? तो हमें पता है यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जो भी यहाँ पे डिग्री एक्सपोनेंट उसको क्या बोलते हैं? पावर। तो ये सब में हाईएस्ट जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। तो हमें पता है ये सब में हाईएस्ट कौन होगा? n, क्योंकि n माइनस 1 वो तो n से छोटा है, इसलिए n को हम बोलेंगे डिग्री। सो अब हम एक एग्जांपल टेकन करते हैं पोलिनोमियल का। px इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे लूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ये जनरल इक्वेशन है, वो एग्जांपल है। an मीन्स सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? an x रेज़ टू n बोलेंगे। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से यहाँ पे 3 टर्म है। तो यहाँ x स्क्वायर क्या है? सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है। तो यहाँ पे जो पावर है 2, इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या होगा? 1। यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसलिए इसका पावर क्या होगा? 0। सो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा? 2। सो डिग्री समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, नाउ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स में। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? तो हमें पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन है? यहाँ पे 3। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3। इसी तरीके से x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2। सपोज मैं यहाँ पे -2 लूँ, तो देखो साइन भी देखना है, ठीक है। वी हैव टू सी whether it is plus or minus, so here it is minus, तो
x का कोएफिशिएंट क्या होगा -2. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 0? x रेस टू 0 का 1. लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. क्या बोल सकते हैं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए जो लास्ट टर्म है उसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं. सो कांस्टेंट टर्म ये एग्जांपल में क्या होगा 1. सो इन दिस एग्जांपल कांस्टेंट टर्म is equal to 1. Okay, so in this way we find degree as well as coefficient of polynomial. So this is a general theory of polynomial which is used for any class where we discuss polynomial. Okay, so now we discuss another theory portion as well as exercise from class 9 and 10 in next video lecture. Further information, I suggest that you have to refer this theory. If you have any doubt in this theory, then you can comment it. Otherwise in next lecture we move towards next portion. Okay, so thank you to all.